वेलकम बैक टू किंग्स इंजीनियरिंग। इस वीडियो के अंदर हम लोग यूनिटी इंटरफेस देखने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग रिक्वायर्ड टूल्स जितने भी है यूनिटी के अंदर फॉर द बिगिनिंग फॉर द स्टार्टिंग के लिए वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और इसके साथ ही हम एंड ऑफ द ट्यूटोरियल हम लोग बाकी वो टूल्स भी देखेंगे जो हमें की बहुत ज़रूरी होते हैं और उसी के साथ यूनिटी के अंदर उनसे हमें थोड़ा सा फास्ट प्रोग्रेस करने को मिल सकती है। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट कवर करेंगे हायरार्की। हायरार्की के बाद हम लोग कवर करेंगे कंसोल विंडो के बाद हम लोग कवर करेंगे इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के बाद हम लोग एसेट फोल्डर कवर करेंगे। इतने पॉइंट्स हम लोग अभी के लिए कवर करेंगे और बाकी जो भी यूनिटी के अंदर टूल्स है और जो भी शॉर्टकट्स की है वो सब हम एंड ऑफ द ट्यूटोरियल देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते और मिलते हैं स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन पे यहाँ पे यूनिटी का फर्स्ट इंटरफेस हम लोगों को दिख रहा है। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको किसी वजह से आपका यूआई बिगड़ जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई पैनल डिस्टर्ब हो जाता है और आपको लेआउट रीसेट करना है, तो विंडोज़ के अंदर लेआउट के अंदर रीसेट ऑल लेआउट का आपको ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका लेआउट रीसेट हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, हम यहाँ पे हायरार्की देखने वाले हैं, इंस्पेक्टर विंडो देखने वाले हैं और यहाँ पे प्रोजेक्ट एंड कंसोल विंडोज़ यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं प्रोजेक्ट विंडो। तो प्रोजेक्ट विंडो के अंदर आपको दो फोल्डर दिखाई देते होंगे, एक एसेट फोल्डर एंड पैकेज फोल्डर। एसेट फोल्डर के अंदर हमारा यूनिटी का डेटा रहेगा। यहाँ पे हम लोगों का जो भी यूनिटी का डेटा है, जैसे कि हमारा सीन होगा या हम जो भी क्यूब या प्रीफैब या स्क्रिप्ट जो भी ऐड करेंगे, जो एसेट फोल्डर के अंदर हम ऐड करते जाएंगे। देन यहाँ पे हायरार्की है। हायरार्की के अंदर हम लोग गेम लेवल डिज़ाइन करेंगे। हम यहाँ पे गेम का डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पे यूआई कंपोनेंट भी डिज़ाइन कर सकते हैं। इंस्पेक्टर के अंदर हम किसी भी गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर के कंपोनेंट डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी आपको गेम ऑब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा तो दैट्स ओके, मैं यहाँ पे आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे आपको एक सीन दिखाई दे रहा है, सैंपल सीन, और एसेट फोल्डर के अंदर भी आपको एक सीन दिखाई दे रहा है। तो ये सैंपल सीन यही है। अगर आप इसको यहाँ पे कंट्रोल करते हो तो आप एक लिस्ट में भी देख सकते हो या फिर आप यहाँ से इसका साइज भी चेंज कर सकते हो। सैंपल सीन जैसे ही यूनिटी के अंदर क्रिएट हुआ तो आपके सिस्टम के अंदर भी दो गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, मेन कैमरा और डायरेक्शनल लाइट। तो यहाँ पे गेम ऑब्जेक्ट क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक सीन कंसिडर करते हैं, तो सीन यानी कि क्या है कि एक पूरा एम्प्टी स्पेस, यहाँ पे पूरा हमें एक एम्प्टी स्पेस मिल रहा है जिसके अंदर हम लोग गेम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक गेम ऑब्जेक्ट यानी कि इस स्पेस के अंदर कोई भी एक चीज़ अगर हम लोग डालते हैं तो उसको गेम ऑब्जेक्ट बोला जाता है। एम्प्टी सीन के अंदर हम कुछ भी डालेंगे तो वो एक गेम ऑब्जेक्ट बनेगा। जैसे यहाँ पे मैं क्रिएट एम्प्टी, तो वो एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बन गया। उसका कोई बिहेवियर नहीं है, उसका कुछ भी मीनिंग नहीं है, जस्ट एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट है, ऐसा कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था मेन कैमरा, जैसे मैंने यूनिटी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था, कैमरा के आगे जो भी चीज़ें आएगी वो रेंडर होगी और वो हम डिस्प्ले के अंदर डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेन कैमरा और इसका फोकल लेंथ भी हमें यहाँ पे दिख रहा है। कैमरा कहाँ कहाँ तक कैमरा की रीच है ये यहाँ पे इस पॉइंट की वजह से हम लोगों को दिख रहा है। उसके साथ एक डायरेक्शनल लाइट है। डायरेक्शनल लाइट बेसिकली हमें यूआई के अंदर एक लाइट प्रोवाइड करता है। यहाँ पे ये एक तरह से समझे कि हमारा एक वर्ल्ड है, वहाँ पे एक सन की तरह बिहेव करेगा डायरेक्शन लाइट। तो ये डायरेक्शन लाइट और ये मेन कैमरा और गेम ऑब्जेक्ट, इनमें डिफरेंस क्या है? मेन कैमरा जो है इसके ऊपर कुछ स्क्रिप्ट लगी है, यहाँ पे एक कैमरा नाम की एक स्क्रिप्ट लगी है। तो जो गेम ऑब्जेक्ट्स है उनके ऊपर जो कंपोनेंट्स जो जो चीज़ें ऐड किए जाते हैं उनको हम कंपोनेंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे गेम ऑब्जेक्ट है, गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई कंपोनेंट ऐड नहीं, ओनली वन डिफॉल्ट कंपोनेंट है ट्रांसफॉर्म, तो ये एक कंपोनेंट है। तो ऐसे ही एक कंपोनेंट है, इसके ऊपर हमारा कैमरा है। जैसे गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं कैमरा ऐड कर सकता हूँ, तो कैमरा ऐड करने से ये गेम ऑब्जेक्ट जो है वो कैमरा की तरह ही बिहेव करेगा। अगर मैं इसको डबल क्लिक करके जाता हूँ तो यहाँ पे आपको कैमरा का साइन दिखेगा, और यहाँ पे मेन कैमरा के ऊपर डबल क्लिक करके वहाँ पे जाता हूँ
तो यहाँ पे भी मेन कैमरा के ऊपर कैमरा का सिंबल दिखेगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि हम यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट का एक एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट में पोजीशन रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक क्यूब क्रिएट किया, तो ये क्यूब कहीं पे क्रिएट हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे यूनिटी के अंदर हमें कोई यूनिट या कोई सेंटीमीटर इंचेस में डिस्टेंस नहीं दिया जाता। हमें क्या करना पड़ता है कि यूनिट के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो पूरे वर्ल्ड में एक फिक्स पोजीशन रहेगी हमारी, जो कि रहेगी 0 0 0 पे। तो हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म के अंदर हमें 3 कंपोनेंट मिलते हैं, एक पोजीशन, रोटेशन एंड स्केल। तो यहाँ पे पोजीशन कंपोनेंट को हम किसी भी एक कंपोनेंट को 0 0 कर देते हैं, तो हमारा ये क्यूब यहाँ पे आ गया। और इसको हम रोटेट भी कर सकते हैं, यहाँ पे रोटेशन से हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस में रोटेट कर सकते हैं। और बाय मिस्टेक अगर आप कहीं पे खो जाते हो, जैसे आपके सामने कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट आता है जहाँ पे आप कुछ देख नहीं पाते हो, आपने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वो देख नहीं पाते हो, तो आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको वो ऑब्जेक्ट व्यू पोर्ट में दिखाई देगा। तो यहाँ पे सेकेंड थिंग स्केल, रोटेशन के बाद यहाँ पे स्केलिंग का आता है। तो स्केलिंग में हम लोग इसको एक्स और वाई एक्सिस में इंक्रीज कर सकते हैं, और ये तीनों चीज़ें हम यहाँ पे इन बटन की हेल्प से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो पोजीशन के लिए ये फर्स्ट बटन आता है जिसके से हम लोग इसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं एक्स एंड वाई एक्सिस में। रोटेशन के लिए ये सेकंड बटन के ऊपर क्लिक करना है, इस टूल से हम उसका रोटेशन चेंज कर सकते हैं। और स्केलिंग के लिए ये टूल यूज़ करना है, तो स्केलिंग में हम लोग एक्स और वाई एक्सिस में स्केल यूज़ कर सकते हैं। और हमें अगर रीसेट करना है तो इसको हमें रीसेट कर देना है। रीसेट करने से हमें क्या होना है, हमारी पोजीशन 0 0 0 हो जाएगी, रोटेशन 0 0 0 हो जाएगी और स्केल 1 1 हो जाएगा। तो अभी हमें ये पूरा गेम डेवलपमेंट जो है वो रेफरेंस के बेसिस पे क्रिएट करना है, यानी कि हमारे 1 1 0 0 पोजीशन के अकॉर्डिंग दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें एक बेस क्रिएट करके लेना है। जैसे मैं यहाँ पे एक प्लेन सरफेस क्रिएट करता हूँ। एक प्लेन क्रिएट करने के लिए मुझे एक क्यूब को लेंथ और विड्थ इंक्रीज करनी पड़ेगी और हाइट उसकी डिक्रीज करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे हाइट इसकी 0.2 कर देता हूँ और विड्थ और लेंथ मैंने इंक्रीज कर दी है, तो वो एक प्लेन बन गया। अब यहाँ पे कैमरा के सामने अगर आप देखोगे तो कैमरा के व्यू पोर्ट में ये जो प्लेन है वो आ रहा है। तो इस वजह से क्या है कि हम इस प्लेन को हमारे कैमरा के सामने देख सकते हैं। अगर मैं कैमरा को मूव करता हूँ आगे पीछे तो आप उसका व्यू अलग अलग डायरेक्शन से देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से एक तरह से हम एक रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। अभी समझो कि हमें कोई एक बॉक्सिंग टाइप का गेम क्रिएट करना है, तो हम लोगों ने ये प्लेन ऐड कर लिया। अब प्लेन ऐड करने के बाद हमें एक प्लेयर को क्रिएट करना है। तो प्लेयर को क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे कि एक प्लेयर को क्रिएट करेंगे, बट इससे पहले मैं इस गेम ऑब्जेक्ट का पोजीशन 0 0 पे सेट करता हूँ। तो ये पोजीशन मेरी 0 0 पे प्लेन की गेम ऑब्जेक्ट की पोजीशन 0 0 पे सेट हो गई। अब मैं क्या करूँगा, डमी अभी इनिशियली डमी एक प्लेयर बनाने के लिए मैं इसको एक सिलेंडर ऑब्जेक्ट की तरह क्रिएट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दो ऑप्शन है आपके पास, राइट क्लिक करके 3D ऑब्जेक्ट और यहाँ से आप सीधा सिलेंडर या कैप्सूल ले सकते हैं। तो हमें अभी ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि हमें एक कैप्सूल क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे 3D पे जाऊँगा और कैप्सूल पे क्लिक करूँगा। तो कैप्सूल कुछ इस तरह का होता है। तो ये तो हम लोगों ने डायरेक्टली क्रिएट कर लिया और इसको हम प्लेयर कंसिडर करेंगे, लेकिन मुझे मैन्युअली क्रिएट करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक गेम ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर मुझे मेश रेंडरर करके स्क्रिप्ट अटैच करनी पड़ेगी। मेश रेंडरर कंपोनेंट अटैच करने के बाद इसके ऊपर मेश फिल्टर अटैच करना पड़ेगा और फिल्टर में मुझे कैप्सूल का फिल्टर देना पड़ेगा। कैप्सूल का फिल्टर देने के बाद यहाँ पे मुझे उसका मटेरियल डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये मेरा कैप्सूल क्रिएट हो गया। अब इस कैप्सूल को इस ग्राउंड के ऊपर रहना चाहिए, इसलिए मैं इसका जो वाई पोजीशन है वो स्लाइटली मूव करके ऊपर लेके आऊँगा। और इस कैप्सूल को मैं अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ और ये कैप्सूल यहाँ पे बन के रेडी हो गया। अब इस कैप्सूल को मैं रीनेम करूँगा प्लेयर। तो इस तरह से आप एक गेम का जो डेवलपमेंट है, गेम का सेटअप है, ये सेटअप कर सकते हैं। और इसके लिए आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि आपका जो गेम ऑब्जेक्ट रहेगा इसको आपको बिहेवियर प्रोवाइड करवाना है। देन नेक्स्ट थिंग आपकी आती है कि आपको यहाँ पे उस गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर अलग अलग कंपोनेंट्स ऐड करने हैं। जैसे एक मेश रेंडर एक कंपोनेंट बन गया, कैप्सूल एक कंपोनेंट बन गया। इसके अंदर के जो पैरामीटर्स है इनको एडिट हम स्क्रिप्ट के थ्रू भी एक्सेस करके हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये प्लेयर तो क्रिएट हो गया, लेकिन इस प्लेयर का अभी
बिहेवियर अगर देखूंगा तो आपको नहीं पता चलेगा। जैसे ये एक प्लेयर है, इसके ऊपर मैंने कोई दूसरा कंपोनेंट नहीं लगाया है। फॉर एग्जांपल अभी के लिए मेश रेंडर ये दो ही कंपोनेंट लगाए हैं। अगर मैं इसको प्ले करता हूँ, प्ले करने के बाद हमें यूनिटी के अंदर हम सीन व्यू से गेम व्यू के अंदर स्विच हो जाएंगे। तो हमारा कैमरा जो देख रहा है ये रेंडर होगा और ये आपका आउटपुट होगा जब आप एक एप्लीकेशन डेवलप करोगे। एक मोबाइल एप्लीकेशन का आउटपुट ये रहेगा। अब जब प्ले करोगे तब ये यहाँ पे दिखेगा। और यहाँ पे सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर आप प्ले कर रहे हो और प्ले मोड में आपने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट ऐड कर लिया स्पेयर का, और आप जैसे ही इस प्ले मोड से हट जाते हो, अभी समझो कि आपने कुछ एडिट कर लिया बहुत सारा और प्ले मोड से आप यहाँ से हट गए, तो वो पूरे चेंजेस आपके अंडू हो जाएंगे, वो पूरे चेंजेस आपके निकल जाएगा, वो आपके गेम में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि आप प्ले मोड में ना हो। प्ले मोड पे जब आप क्लिक करते हो तो आपका विंडो थोड़ा सा ब्लू कलर का हो जाता है और उसके साथ यहाँ पे प्ले बटन भी विजिबल होता है। तो आपको ये याद रखना है हमेशा कि प्ले बटन जब आपका एनेबल है तब आपको मेजर चेंजेस नहीं करने। आप छोटे मोटे चेंजेस, फॉर एग्जांपल इस क्यूब का ट्रांसफॉर्म चेक करके देख सकते हो, और ये सब चीज़ें आप गेम के अंदर स्क्रिप्ट पे रन टाइम पे अचीव कर सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ तो हो गई। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये प्लेयर है, तो प्लेयर जो हमारा होता है, प्लेयर हमेशा ग्राउंड पे टच रहता है, उसके ऊपर एक रिजिड बॉडी रहती है, यानी कि उसके ऊपर ग्रेविटी और बाकी सभी कंपोनेंट अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे आपको उसके लिए उस प्लेयर को प्लेयर का बिहेवियर देने के लिए रिजिड बॉडी ऐड करनी पड़ेगी। अब रिजिड बॉडी ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शंस आते हैं कि काइनेमेटिक्स और सब कुछ अप्लाई करना है क्या। तो ग्रेविटी तो मैं अभी के लिए रखूंगा। अब जैसे मैं इसको प्ले करूंगा तो ये प्लेयर फॉल डाउन होगा और फॉल डाउन होकर क्यूब के ऊपर आएगा। तो हम लोग अभी इसको प्ले करके देखते हैं। प्ले के बटन के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे ये प्लेयर नीचे की तरफ चला गया। तो ये प्लेयर कंटिन्यूसली चला गया, इस बॉक्स के ऊपर नहीं रुका, इस बॉक्स के ऊपर नहीं रुका। इसको हमें रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे ये जो प्लेयर हम लोगों ने बनाया है इसके ऊपर हमें एक कोलाइडर ऐड करना पड़ेगा। तो कोलाइडर बेसिकली क्या होता है कि ये अभी ये कंपोनेंट तो बना हुआ है हमारा, लेकिन ये कंपोनेंट के ऊपर कोई कोलाइडर नहीं लगा हुआ है। तो हमें क्या होगा कि हम कोई भी दो ऑब्जेक्ट कोलाइड हो गए एक दूसरे के अकॉर्डिंग, वो कोलिजन डिटेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर क्यूब के ऊपर देख रहे हो तो क्यूब के ऊपर एक बॉक्स कोलाइडर अटैच है। तो यहाँ पे प्लेयर के ऊपर मैं ऐड करता हूँ एक कोलाइडर। तो यहाँ पे आपको आना है, कोलाइडर सर्च करना है, कोलाइडर के बाद कैप्सूल कोलाइडर। तो ये कैप्सूल कोलाइडर यहाँ पे दिखेगा और अगर आप देख सकते हो यहाँ पे येलो कलर का जो बॉर्डर बनी है ये एक तरह से एक कोलाइडर ऐड हुआ है। क्यूब के ऊपर भी एक कोलाइडर यहाँ पे ऐड हुआ है। अभी अगर मैं गेम में प्ले करूंगा ये दोनों ऑब्जेक्ट कोलाइड होंगे और उसकी वजह से वो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे नहीं जाएगा, वो वहाँ पे स्टेबल रहेगा। तो इस तरह से हम लोग एक अलग अलग कंपोनेंट ऐड करके उस कंपोनेंट की मदद से हम लोग वो प्रॉपर्टीज अचीव कर सकते हैं। इसको और भी डिटेल में हम लोग आगे जाके देखेंगे और ये हमें बहुत ही फायदेमंद चीज़ है जहाँ से हम लोग बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी इन टूल के बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा कैमरा है, उसकी पोजीशन हमें चेंज करनी है तो हम यहाँ पे इस टूल को चेंज कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे कैमरा ऊपर दिख रहा है तो मुझे उस कैमरे की ओर मूव करना है तो मैं यहाँ पे इस बटन के ऊपर क्लिक करके इसको स्लाइड करके यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे सीन में कहीं पे भी मूव करना है तो इस बटन से लेफ्ट क्लिक करके मैं कहीं पे भी कहाँ से भी मूव कर सकता हूँ। और मुझे अगर रोटेट करना है तो मुझे अल्टर क्लिक करना है। अल्टर क्लिक करने के बाद माउस का लेफ्ट क्लिक करना है और लेफ्ट क्लिक करने के बाद मैं इस तरह से रोटेट करके भी देख सकता हूँ। तो इन कंट्रोल की मदद से हम लोग किसी भी पोजीशन के ऊपर जा सकते हैं। मेन कैमरे के ऊपर डबल क्लिक करूंगा और इसका पोजीशन चेंज करना है तो हम यहाँ ट्रांसफॉर्म की मदद से तो चेंज कर ही सकते हैं। यहाँ पे एक हमें टूल दिया गया है, इस टूल की मदद से भी हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। रोटेट भी है, स्केल भी है और उसके साथ और एक आता है कि हम इसको मैन्युअली चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारा समझो कि ये क्यूब है, इस क्यूब को हमें एक एक पॉइंट से हैंडल करना है तो हम इस टूल को यूज़ करके फर्स्ट हमें इसके ऊपर क्लिक करना है, देन इसके ऊपर क्लिक कर देना है और फिर इसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं एक एक एरो की मदद से।
तो इन टूल का यूज़ करके हम यूनिटी में बहुत अच्छे से हैंडलिंग कर सकते हैं। उसके साथ ही हमें एक व्यू का ऑप्शन मिलता है। तो अब जो हम देख रहे हैं वो ISO व्यू में दिख रहे हैं, जिसके अंदर हमारे जो ग्रिड्स है वो ग्रिड्स कुछ इस तरह से दिखते हैं। और हम सेकेंड व्यू यानी कि पर्सपेक्टिव व्यू में अगर स्विच करते हैं, ओरिएंटेशन अगर चेंज करते हैं, तो हमें कुछ इस तरह से दिखेगा, जिसमें हमारे व्यूज़ कुछ इस तरह से आएंगे। ग्रिड हमें रेक्टेंगुलर में दिखेंगे और यहाँ से हम इसको डायरेक्शन चेंज करके भी देख सकते हैं, अलग अलग डायरेक्शन से भी चेंज करके देख सकते हैं। तो इस तरह से होता है हमारे यूनिटी के अंदर व्यूज़। यहाँ पे हम लोग मॉडल हैंडलिंग और उसके साथ ही यूनिटी के अंदर कैसे इंटरेक्शन करना है ये चीज़ हम लोगों ने देख ली है। तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट और कंसोल दो विंडोज़ को हम लोग देखते हैं। प्रोजेक्ट विंडोज़ क्या होता है कि इसके अंदर हमारा पूरा डेटा रहेगा, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि गेम रहेगा, गेम के अलग अलग सीन्स अगर हम बनाते हैं तो वो भी यहाँ पे रहेंगे, प्रीफैब्स हम बनाते हैं तो ये वो भी यहाँ पे रहेंगे। उसके साथ ही अगर समझो कि हम लोगों ने कोई स्प्राइट्स यानी कि इमेजेस, मैं इसको पूरी तरह से एक वीडियो के अंदर आपका एक टॉपिक कवर करूंगा स्प्राइट का। तो एक इमेजेस को भी अगर हमें स्टोर करना है तो एसेट फोल्डर के अंदर हम स्टोर करते हैं और यहाँ से उसका रेफरेंस उठा के हमारे सीन के अंदर यानी कि गेम के अंदर हम उसको यूज़ करते हैं। तो अगर देखा जाए यूनिटी के अलावा अगर हम लोग इसको अगर एंड्रॉयड स्टूडियो में देखते हैं तो एंड्रॉयड स्टूडियो में हम रिसोर्स फोल्डर में रखते थे और वहाँ से रेफरेंस लेना पड़ा है हमें, और कोई दूसरे फोल्डर में नहीं रख सकते थे। लेकिन यहाँ पे एसेट फोल्डर के अंदर कोई भी नाम का फोल्डर क्रिएट करके वहाँ पे रख के हम लोग उसका रेफरेंस ले सकते हैं। तो यहाँ पे एसेट फोल्डर को अगर हमें यूनिटी के अंदर ओपन करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करना है, शो इन एक्सप्लोरर कर देना है, तो हमें यहाँ पे एसेट फोल्डर दिखाई देगा। और ये एसेट फोल्डर हम लोग मूव नहीं करना, ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट रहेगा, बाकी प्रोजेक्ट के फाइल्स रहेंगे। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे आती है कंसोल। तो कंसोल के अंदर जो हम सी शार्प के अंदर यानी कि स्क्रिप्ट के अंदर चेंजेस करेंगे, जिससे हम लोग गेम को बिहेवियर प्रोवाइड करेंगे, प्रॉपर गेम का लॉजिक हम लोग डेवलप करेंगे स्क्रिप्ट के अंदर। तो वो जो लॉजिक है वो लॉजिक हम कंसोल के अंदर हम डीबग कर सकते हैं, यानी कि हम डीबग लगा के उस लॉजिक के अंदर का डेटा यूनिटी के अंदर देख सकते हैं। उसके साथ ही अगर कोई एरर आता है तो भी हमें कंसोल के अंदर दिखेगा। एंड अगर हमें कोई एरर प्रिंट करवाना है तो वो भी हम कंसोल के अंदर प्रिंट करवाएंगे। उसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें जैसे कि पैकेज इंपोर्ट हो गया, या हम कोई यूनिटी का प्लगइन इंपोर्ट करते हैं और उस टाइम पे कोई इश्यू आता है तो हमें कंसोल के अंदर दिखाई देगा, तो यहाँ पे कंसोल विंडो आपको मिलेगा। तो इन बेसिक चीज़ों से हम लोग यूनिटी को स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे से यूनिटी को सीखेंगे। आई होप आपको अभी तक का यूनिटी का ये वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आई होप आप बहुत अच्छे से कंट्रोल करके बेसिक कंपोनेंट यूनिटी के अंदर क्रिएट कर पा रहे हो, उसके साथ हैंडलिंग कर पा रहे हो, और आपको इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। देन नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, स्क्रिप्टिंग देखेंगे, प्रीफैब देखेंगे, UI डिज़ाइन देखेंगे, और हम पूरी तरह से यूनिटी को बहुत अच्छे से देखेंगे। और लास्ट एंड ऑफ द वीडियो बाकी जितने भी यहाँ पे पिवोट सेंटर टूल्स और ये सब चीज़ें हैं वो आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते जाऊंगा, और एक पूरे वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल के साथ भी एक्सप्लेन करूंगा ये चीज़ें। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।